हेलो साथियों, YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने को मिलेगा, जो कि वनडे एग्जाम के हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग यूपी ट्रिपल एससी जो पेट के एग्ज़ाम है, रेलवे के एग्ज़ाम है, या आप लोग एसएससी जीडी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या सुपर टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश टीचिंग के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो साथियों यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। खासकर साथियों रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए साथियों, हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा आज का जो पहला प्रश्न है, कह रहा है कि पेरियार नदी किस राज्य में बहती है। बताइए साथियों कि जो पेरियार नदी है वो किस राज्य में बहती है। हमारा ऑप्शन देख लीजिए साथियों, कह रहा है कि कर्नाटक, बी कह रहा है केरल, सी कह रहा है कि तमिलनाडु, डी कह रहा है कि तेलंगाना। तो जो पेरियार नदी है साथियों वो केरल राज्य में बहती है। तो हमारा क्या सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही जवाब हो जाएगा। जिप्सम को जलाने पर क्या प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा, मीथेन प्राप्त होगा, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होगा, या पूजा चूना प्राप्त होगा। तो साथियों जब जिप्सम को आप जलाएंगे तो उसमें जल के जो 1.5 अणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और जिसके कारण क्या हो जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका फार्मूला क्या हो जाता है, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O क्या होता है साथियों, तो इंटू हाफ H2O। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। हाजी अली दरगाह कहाँ स्थित है। क्या मुंबई में, नासिक में है, पुणे में है, या कोलकाता में है। तो साथियों आप सभी लोग जानते होंगे जो हाजी अली दरगाह है वो कहाँ पर है, तो मुंबई में है, वर्ली तट पर। कोपरा का फुल फॉर्म क्या है। क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होगा, कंज्यूमर प्रोवाइडेड एडल्ट्रेशन होगा, कंज्यूमर प्रोवाइडर एक्ट होगा, या कस्टम प्रोटेक्टेड एक्ट होगा। तो कोपरा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा साथियों, तो इसमें हो जाएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। क्या होगा साथियों, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों, कह रहा है कि अनुच्छेद 51A किस भाग से संबंधित है। क्या भाग 1 से, भाग 2 से, भाग 3 से, या भाग 4 से। तो 51 में बात किया जाएगा दोस्तों, तो इसमें जो है शिक्षा जो है वो अनिवार्य एवं निःशुल्क किया गया है RTE 2009 के तहत। ठीक है साथियों, तो ये हमारा क्या है, एक मौलिक कर्तव्य जो भाग किस में आएगा, तो 4 में आएगा। भाग 4 कहाँ से कहाँ तक है, तो साथियों 36 से 51 के बीच में भाग 4 है, जो कि मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है। ठीक है साथियों, क्या बताता है, तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। संघाई हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है। सिक्किम का है, मणिपुर का है, मिजोरम का है, या मेघालय का होगा। तो संघाई किस राज्य का राजकीय पशु है साथियों, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी वाला सही जवाब हो जाएगा, मणिपुर। इसका जो सही जवाब होगा वो मणिपुर हो जाएगा। धुएं में किसके कारण जो प्रकाश दिखाई देता है। परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, टिंडल प्रभाव के कारण, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देता है साथियों, तो हो जाएगा हमारा टिंडल प्रभाव। घोसी खुर्द सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है। आपसे पूछ रहा साथियों जो ये सिंचाई परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है। क्या महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, या राजस्थान में है। तो जो घोसी खुर्द सिंचाई परियोजना है साथियों वो हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। यानी कि प्रश्न नंबर 8 का क्या हो जाएगा, तब ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद होते हैं। क्या 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, या 4 होंगे। तो कार्बन के जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो साथियों 2 और 4 होगा, क्योंकि जो कार्बन होता है उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 कोष, दूसरा कोष, यानी कि जब कार्बन में इलेक्ट्रॉनिक कोष की बात किया जाएगा दोस्तों तो 2 कोष होंगे, यानी कि तब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 9 का क्या करेंगे साथियों, तो ऑप्शन बी सही जवाब को करेंगे हम लोग। नवरोज उत्सव किस धर्म से संबंधित है। क्या बौद्ध धर्म से, सिख से, पारसी से, या जैन से। तो नवरोज का संबंध आप लोगों को बताना है साथियों को किस धर्म से होगा। तो हमारा जो सही जवाब होगा 10 का क्या हो जाएगा, तब ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, पारसी समुदाय से इसका संबंध है। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के सूत्र क्या है। क्या यह बराबर आर होता है, जी नहीं। 2r बराबर एफ होता है, जी नहीं। r बराबर 2f, या r बराबर 3f। तो आप लोग सभी लोग याद किए होंगे साथियों जो होता है f बराबर r/2 फार्मूला। यहाँ पर क्या होता है, तो r हमारा क्या है, तो वक्रता त्रिज्या, और फोकस दूरी क्या है, तो यहाँ पर f हो जाएगा। और वही आप फार्मूले में देखेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा, 2f। यानी कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। इसका फार्मूला अगर लिखना चाहे तो आप लोग लिख लीजिए साथियों, f बराबर r/2। ठीक है, क्या होता है साथियों, तो f बराबर r/2, यानी कि जो फोकस दूरी होती है वह त्रिज्या की आधी होती है। भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था। दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, मेनार्ड किन्स, या PC महालनोबिस। तो जो भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है दोस्तों,
इनके याद में साथियों 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है साथियों, सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को। ओम का नियम क्या है? क्या V बराबर आई आर, V बराबर VT, I बराबर VR या R बराबर VI? तो जो ओम का नियम है इसमें से तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, V बराबर IR। क्या होगा? तो V बराबर IR हो जाएगा। राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़ा कौन सी संस्था जारी करती है? क्या राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी? जी नहीं। नीति आयोग, जिसकी स्थापना क्या हुआ? तो पंचवर्षीय योजना के बदले में नीति आयोग 2015 से शुरू हुआ? जी नहीं। राष्ट्रीय आय की गणना ये भी नहीं करता है। आगे का ऑप्शन देख लीजिए साथियों, क्या वित्त आयोग होगा? जी नहीं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन क्या करता है? तो उसकी गणना करता है। ठीक है, यानी कि तो 14 का क्या करेंगे तब? ऑप्शन डी को सही जवाब करेंगे। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है, क्या ज्ञानी से है, विजेता से है, सी कह रहा है विद्वान से है, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो जैन शब्द साथियों जो जिन शब्द से निकला है उसका जो अर्थ है वो है विजेता, यानी कि 15 का तब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। मासी राम किन पहाड़ियों पर स्थित है? क्या जयंतिया पहाड़ी पर है, गारो पहाड़ी पर है या खासी पहाड़ी पर है? तो आप लोगों को बता दें साथियों, जो जयंतिया है, खासी है या गारो है, ये सब पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो मेघालय में। अगर पूछता है ये पहाड़ियाँ किस राज्य में है तो आप लोगों का जवाब क्या हो जाएगा? तो मेघालय। वही मासीराम पूछेगा इन तीनों में से किन पहाड़ियों पर स्थित है, तो हमारा हो जाएगा खासी पहाड़ी पर। कहाँ पर हो जाएगा साथियों? तो खासी पहाड़ी पर। और आपसे पूछेगा खासी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो वह मेघालय राज्य में स्थित है। संध्या गुरंग को किस खेल में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया? द्रोणाचार्य पुरस्कार तो आप सभी लोग जानते हैं साथियों, जो प्रशिक्षण देते हैं उनके लिए यह द्रोणाचार्य खेल में जो प्रशिक्षण देते हैं उनके लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो संध्या सुरंग को किस क्षेत्र में दिया गया? क्या बॉक्सिंग के क्षेत्र में, कुश्ती के क्षेत्र में, तैराकी के क्षेत्र में या तीरंदाजी के क्षेत्र में? तो बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? संध्या गुरंग, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, बॉक्सिंग, यानी कि इनको बॉक्सिंग खेल में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में कौन सा विलयन उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, पेरोक्साइड, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तब यहाँ पर जब आप फोटोग्राफी की बात करेंगे साथियों तो एक ऑप्शन आ जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर व्हाइट और ब्लैक जो फोटोग्राफी होता है उसमें जो विलयन उपयोग किया जाता है वो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। वह सिल्वर आयोडाइड का जो प्रयोग है साथियों कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। भारतीय संग्रहालय अधिनियम, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे साथियों, कब पारित किया गया था? क्या 1920 में, 1947 में, 1910 में या 1921 में? साथियों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल पर अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। ठीक है साथियों, तो हमें उम्मीद है आप सभी लोग इस सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अपनी तैयारी को और मजबूती देंगे, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को हर रोज 40 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिल सकता है। भारतीय संग्रहालय अधिनियम पूछा था साथियों, तो यहाँ पर हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा? तो 1910 में भारतीय संग्रहालय अधिनियम को पारित किया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तब हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। दुर्लभ रोग दिवस, ये आप लोग जरूर याद रखेंगे, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम हुए तो उसमें हर एक शिफ्ट में देखेंगे तो दिवस से संबंधित प्रश्न पूछे थे, वो भी थोड़ा कठिन कठिन लेवल के। ये नहीं कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, थोड़े से जो लेवल है बढ़ाए हैं दिवस को लेकर। तो आप लोगों को बताना है दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है? क्या 28 फरवरी, 2 मार्च, 3 जनवरी या 28 अगस्त? तो 28 फरवरी इसका सही जवाब हो जाएगा। और 28 फरवरी को ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। 28 फरवरी को दुर्लभ रोग दिवस और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोनों मनाया जाता है। पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन में दी गई है? 71वें, 73वें, 72वें या 74वें? तो किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा साथियों? तो 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत इसे मान्यता प्राप्त किया गया है। और 24 अप्रैल को साथियों क्या मनाया जाता है? तो पंचायती दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। पौधों में गैस विनिमय किसके कारण होता है? ठीक है, यहाँ पर पौधों में जो है गैस विनिमय क्या है? रंध्रों के द्वारा, तना के द्वारा, पत्तियों के द्वारा, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जब गैस विनिमय की बात आएगा साथियों तो वहाँ पर हो जाएगा रंध्र, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो स्टोमेटा बोलते हैं। और अगर भोजन निर्माण की बात करेगा तब क्या हो जाएगा? तब हमारा पत्ती हो जाता है। ठीक है, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग 22 नंबर का क्या हो जाएगा? तब ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आवर्त सारणी को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? क्या परमाणु संख्या के आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर? तो आवर्त सारणी को साथियों वर्तमान जो
आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। 23 में हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सही जवाब करेंगे। अनुच्छेद 279A किससे संबंधित है? नीति आयोग जो 2015 से शुरू हुआ, पंचवर्षीय योजना की जगह पर वित्त आयोग, जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्स, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। असम राज्य जो है सबसे पहले अपनाने वाला राज्य है। 279A में साथियों इसका जो संबंध है वो जीएसटी से ही है। और आप लोगों को बताना है साथियों कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है। पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनती है वह कैसी होती है? क्या आभासी होती है, वास्तविक होती है, समतल होती है? डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है साथियों वो वास्तविक बनता है। कैसा बनता है साथियों? तो वास्तविक बनता है, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। पंचायत सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? क्या राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में? डी कह रहा है कि केरल में। तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में शुरू किया गया था दोस्तों? तो राजस्थान में शुरू किया गया था, नागौर जिले में। कहाँ पर साथियों? तो राजस्थान में। वही दूसरे नंबर पे बात किया जाएगा दोस्तों तो आंध्र प्रदेश आ जाएगा। आंध्र प्रदेश का नंबर साथियों दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पे क्या है? तो राजस्थान है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया था? ठीक है साथियों, तो 6 अगस्त 2021 को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार ही है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के कारण बनता है? क्या अपवर्तन, परावर्तन, विक्षेपण या अवक्षेपण? तो क्या हो जाएगा? तो अपवर्तन के कारण। किसके कारण साथियों? तो अपवर्तन के कारण, यानी कि ऑप्शन ए से जवाब हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल? डी कह रहा है कि मध्य प्रदेश। तो क्या हो जाएगा साथियों? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन तो केरल में पाया जाता है। 29 का सी से जवाब हो जाएगा। न्यूलैंड के अष्टक नियम में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा था? क्या हीलियम और हाइड्रोजन होगा, हीलियम और थोरियम होगा, हाइड्रोजन और थोरियम होगा, और हाइड्रोजन या सोडियम होगा? तो जो सबसे पहला है साथी वो है हाइड्रोजन, और सबसे जो अंतिम तत्व है वह है थोरियम। यानी कि प्रश्न नंबर 30 का तो क्या करेंगे? ऑप्शन सी जवाब करेंगे। इससे आप लोग कहीं नोट कर लीजिए, जो न्यूलैंड का जो अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व है वो हाइड्रोजन और थोरियम है। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। 1930 में नमक कर से संबंधित आंदोलन है? दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या असहयोग आंदोलन? असहयोग आंदोलन की बात किया जाएगा दोस्तों तो 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन की बात किया जाएगा दोस्तों तो 1942 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात किया जाएगा तो 1930 में। दांडी मार्च भी कब हुआ था? तो 1930 में। और 1930 में नमक कर से संबंधित कौन सा था? तो दांडी मार्च ही था। क्या हो जाएगा तब? 31 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोगों को बता दें साथियों, जो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी साथियों वो 1951 से 1956 के बीच थी। कब से कब साथियों? तो 1951 से 1956 के बीच में। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1951 से 56 के बीच में जब भी पूछेगा कि पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वही होंगे। तो हमारा उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे साथियों? तो जवाहरलाल नेहरू। तो हम कह सकते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय जो है योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1962 तक प्रधानमंत्री थे। 1962 तक जब भी पूछेगा कि पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही होगा। चलो लोकू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश? तो कहाँ पर हो जाएगा साथियों? तो इसका जवाब अरुणाचल प्रदेश में चलो लोकू त्योहार मनाया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितना आरक्षण है? 30%, 31%, 32%, 33%? तो बताइए साथियों कि महिलाओं को कितना प्रतिशत पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण दिया गया है? तो 33% दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। सेल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1954 में, 1955 में, 58 में या 60 में? तो सबसे पहले इस सेल का जो आप लोग फुल फॉर्म जान लीजिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या है साथियों? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। वह इसकी स्थापना की बात किया जाएगा साथियों तो 1954 में इसकी स्थापना किया गया था। बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? क्या ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, पेरिस प्लास्टर या वॉशिंग सोडा? तो क्या हो जाएगा साथियों? तो ब्लीचिंग पाउडर इसका सही जवाब हो जाएगा। बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराएंगे तो आप लोगों को ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होगा। अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्रा या यमुना? तो कौन सी नदी निकलती है साथियों? तो बताइए, नर्मदा नदी निकलती है। जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो आपतन और परावर्तन किरण के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है?
जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी साथियों तो आपतन और परावर्तन के बीच 0 डिग्री का एंगल कोण बनेगा, यानी कि 38 का तब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों ये था आज का प्रश्न, कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। पसंद आए तो दोस्तों अपने ग्रुप और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, और वीडियो में बने रहिएगा। पूरे स्कोर कितने हुए आप लोग इसे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।